बता दो ना क्या बात है, नहीं बोलो ना क्या होगा, अरे कुछ नहीं हुआ, अरे बता, अभी तक तो ठीक था, अब तेरे पूछने से माथा दुखने लगा। तो बताओ क्या कारण है, बोलो ना प्रभु, बताओ ना प्रभु, बोलो ना प्रभु। भगवान बोले सुन, इतना शौक है ना जानने का, अरे कोई भोला भोला भगत रे अजमल मारे लड्डूड़ा की मारी, भोला भोला भगत रे अजमल मारे लाडूड़ा की मारी, मारे माथा ऊपर चोट घड़ी लागी जियो, भोला भोला भगत अजमल लाडूड़ा की मारी, अरे भोला भोला भगत रे अजमल मारे लाडूड़ा की मारी, मारे माथा ऊपर चोट घड़ी आई जियो। बोलो आज आप लोगों को बाकी सब ठीक है, जियो सिखा के जाएंगे, बोलो जियो जियो। तुम लोग रुक जाओ, पेमेंट पूरा मिलेगा, डरो मत, पूरा पेमेंट मिलेगा, थोड़ा आराम से जियो। अब आप लोग रुको, पीछे वाले बोलो जियो, इधर वाले बोलो जियो। आप लोग ये मत सोचना कि अंबानी जी का प्रमोशन कर रहे हैं, मेरा उनका कोई लेना देना नहीं। हम दोनों में एक चीज बड़ी कॉमन है, अंबानी जी मेरे को नहीं जानते, मैं अंबानी जी को नहीं जानता, कभी वो मेरे घर नहीं है, मैं कभी उनके घर नहीं गया, बहुत समान जियो। अरे माथा ऊपर चोट करिया आई जियो। भगवान बोले आज दरबार में एक भोला भाला भगत आया था आज में, उसने, लोग तो फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, और भोग लोग मुझे थाली में परोस कर लगाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से, बड़ी श्रद्धा से लगाते हैं। आज एक भगत ऐसा आया, उसने लड्डू खिलाए नहीं, लड्डू मारा। अजमाल जी बोले मारा, कौन सा लड्डू था अजमाल जी? वो जो लड्डू था ना, वो कसार का लड्डू था। अजमाल जी माथो पगड़ी ओले, भगवान कसार का लड्डू तो मैं ही मारा। भगवान बोले बस ये तेरी कृपा है प्रभु। अजमाल जी चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दो, भगवान गलती होगी, प्रभु माफ करो। भगवान बोले वो सब छोड़ो, अजमाल जी चिंता मत करो, बताओ क्या बात है, क्यों आए हो? कहा क्या मुझसे पूछते हो? हाँ मुझसे पूछते हो, क्या नहीं जानते हाले दिल तुम मजमून का, जो खत का मजमून पढ़कर लिफाफा है, लिफाफा देखकर उसके अंदर की बात समझ जाते हो। प्रभु तुम अंतर्यामी हो, घट घट की जानने वाले हो, क्या मेरे दिल की बात तुम नहीं जानते? रो रो कर फरियाद करा श्याम धनी कदिया लो, अरे औरा की तू बात बनावे ना, औरा की तू बात बनावे, मारी बात निभावे लो, रो रो कर फरियाद करा श्याम धनी कदिया रे। प्रभु अरे एरा कुन सा पाप किया मैं मारा बाप जी, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था, ऐसा कौन सा पाप किया मैं मारा बाप जी, सब झुकता न घर मारे जियो, मेरा कोई पाप बांधियों कहरे मारो मुख नहीं देखे, बांधियों कहरे मारो मुख को नहीं देखे, बांधियों कहरे मारो मुख नहीं देखे, बांधियों कहरे मारो दुख को नहीं देखे, सब पाप जियो। भगवान बोले बस बस इतनी सी बात, डोंट वरी बोल हरी, डोंट वरी बोल हरी, ऑल इज वेल, टेंशन नहीं लेना, भगवान सबके साथ। भगवान बोले बस ठीक, वरदान देते हैं तुम्हारे घर बेटा होगा। बोल अजमल कैसा पुत्र चाहिए?
कैसा बेटा चाहता है? हनुमान जी मुस्कुराए, बोले प्रभु अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, बेटा दे रहे हो और देना ही है तो ठाकुर जी अपने जैसा देना, बेटा हो तो आप जैसा। भगवान बोले हम अद्वितीयम न भूतो न भविष्यतो, मेरे जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। वरदान देते हैं, कोई पहला पुत्र था रे बीरम देव जी होसी, दो पुत्र होंगे, पहले शेष जी आएंगे, पहलो पुत्र था रे बीरम देव होसी, और तू जोड़ो तो रामदेव का हासी, भूल गए? हाँ, तू जोड़ो तो रामदेव का हासी। हनुमान जी बोले ठीक, पहले पुत्र बीरमदेव होसी, दूजे रामदेव को हसी। आप कौन से वाले हो? का बीरमदेव जी बन के शेष जी आएंगे, रामदेव बन के हम खुद आएंगे, आई एम माई सेल्फ, हम खुद आपका बेटा बन करके आएंगे, प्रकट होंगे। कब? भगवान डिलीवरी डेट भी बता दो, कब होंगे? रामदेव जी महाराज बाबा श्री द्वारकाधीश जी मुस्कुराए, अजमाल जी की भोली बातें सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और बोले अजमाल भादोरी दूजरो चांद पीरा उगे लो, भादोरी दूजरो चांद पीरा उगे लो, भादोरी दूजरो चांद पीरा उगे लो, भादोरी दूजरो चांद पीरा उगे लो। हरे अंगड़िया में, हरे अंगड़िया में, हरे अंगड़िया में, पंगड़िया में आऊं जिया, गम्मा 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 बारा बारा बोले महाराज ठीक है, भागवे की दूज में आप आओगे ये तो समझ गए, लेकिन जब आप आओगे हमको पता कैसे चलेगा है? हमको मालूम कैसे चलेगा कि आप ही हो? भगवान बोले कोई बात नहीं, मनुष्य ना बहुत डाउट करता है। कुकुरा पगलिया था रे आंगने में मंडसी, क्या होगा? अरे कुकुरा पगलिया था रे आंगने में मंडसी, करे आंगने में पलड़िया में आऊं जियो, जीरो मार नहीं पायो जियो, जीरो मार नहीं पायो जियो। भगवान बोले जब आप आएंगे तो आपके आंगन में कुकू के चरण चिन्ह बन जाएंगे, तुम्हारे घर में जितने भी बर्तन पानी के भरे होंगे उनमें दूध भर जाएगा। और याद रखना हम गर्भ में नहीं आएंगे, हम सीधे प्रकट होंगे। त्रेता युग में जब भगवान राम आए तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट लिखा ना, जन्म तो नहीं लिखा। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आए तो वेद व्यास ने क्या लिखा? भगवान पिता रात्रि सर्दोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माला उपाश्रित। प्रकट हुआ भगवान का, जन्म नहीं हुआ। इसलिए अजमल थारे आंगने में पालनिया में आऊं जियो, भगवान ने भविष्यवाणी कर दी आऊंगा। अजमाल जी बोले ठीक है प्रभु, देर मत लगाना, बलराम को भेजना, फिर आप मुस्कुराना, मेरा पालना झुलाना प्रभु, याद रखोगे या भूल जाओगे, रखोगे भूल जाओगे। बलराम जी को भेजना, बलराम जी को भेजना, फिर आप मुस्कुराना, मेरा पालना झुलाना प्रभु, याद रखोगे भूल जाओगे। याद रखना, भूल नहीं जाना। जा रहे अजमाल जी महाराज, भगवान ने कहा रुको रुको, इतनी दूर से आयो, थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो उसके बाद जाना। अजमाल जी बोले जैसी आ गया, भगवान के चरणों में जाकर सिर रख दिया, आंखें बंद करने लगी, नींद आ गई। लेकिन नींद में भी अजमाल जी बड़बड़ा रहे हैं, क्या जो वादा किया वो, जो वादा किया वो
निभाना पड़ेगा। जोशी जी भजन आवे नहीं आवे गानो जरूर आवे। हाँ भजन कोई नहीं गाएगा, गाना सब गाएंगे। और पीछे दादाजी बैठे बोले हाँ हमारे जमाने का गाना है। रोके ये राधा चाहे रोके श्री रुक्मण तुमको, थोड़ा जोर से, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आंखें बंद, भगवान ने माथे पर हाथ रखा। आज माँ जी जब सोए तो ठाकुर जी के चरणों में, और जब नेत्र खुले तो अपने महल में विराजमान थे। बाल द्वारकाधीश की जय। आप खोल कर देखा अपने महल में अपने बिस्तर में, अपने कमरे में आसपास की चीजों को देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो महाराज डर गए जैसे कोई बहुत भयंकर चीज देखी हो। जब गए थे सफाचार, जब आए 6 महीने की लंबी दाढ़ी बढ़ी हुई है महाराज, बैठे हुए बिस्तर पर, झाड़ू लगाने नौकरानी आई और झाड़ू लगाते लगाते देखा बिस्तर पे कोई बैठा है, डर गई, दौड़ी दौड़ी गई महारानी के पास, बोले महारानी जी महारानी जी महारानी जी, अरे देखो देखो महारानी के कमरा में पधारो, चलो चलो महारानी जी के कमरा में पधारो, देखो दाढ़ी मूछा वालों कोई आयो दियो, चलो जी महारानी के तो महारानी दासी दौड़ कर गई, बोले महारानी महारानी कोई दाढ़ी मूछा वालों आयो, दाढ़ी मूछा वालों कोई आयो है। महारानी जी गई, कौन है फालतू बात करे, कमरे में कौन है वो। महारानी ने जब जाकर देखा, ध्यान से देखा, बोले हाँ अगर ये लंबी सी दाढ़ी और मोटी मोटी मूछ अगर थोड़ी कम कर दी जाए तो ये तो बिल्कुल मेरे वाले हैं। अरे दासी आरती की थाली लिया, थाली लिया। दौड़कर दासी गई, आरती की थाली लाई, आरती उतारने लगी। महाराज कथे गया तो दरवाजे से था, आया खिड़की से, कई बातें सीधे कमरे में। अब तो महाराज अजमाल जी ने मुंह खोला, और जो मुंह खोलने के बाद बोला तो किसी को समझ नहीं आया। बोले भाई की महाराज हड़बड़ाए, डरे घबराए। रानी ने पूछा महाराज कहां से आए, बोले मैं गयो द्वारका, भगवान ने देखो मैंने भगवान मिले, मंदिर मिले, कुड़ी के साथ लड्डू महाराज तालाब में कूदियो, समुद्र में गयो, भगवान ने क्या वरदान दियो आयो। रानी बोले के समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं महाराज। मैं मंदिर में गया, द्वारका मंदिर को भगवान मिला, कुड़ी के साथ लड्डू समुद्र में कूदा, भगवान ने क्या वरदान दिया, पछुआयो है। बोला आराम से, दासी पानी लाओ, गिव हिम सम वाटर। पानी पिलाया, बैठाया, पंखा किया, धीरे धीरे। अब बताओ ये भाई आसी 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 हरि घने भरोसे आसी, आएंगे 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 आएंगे। मैंने भी बोली कौन आएंगे, आवेगो आवेगो आवेगो, बात तो ठीक है, आवेगो कौन आएगा आएगा आएगा, दिन चढ़ सावरा। एक बार बताना, आएगा आएगा द्वारिका का नाथ वो आएगा, परिवार तुम्हारा, बोलो ना परिवार हमें तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही हो। आएगा 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 नीले वाला सावरा, आएगा 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 नीले वाला सावरा। मेरा श्याम दयालु है, श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, वो बड़ा कृपालु
बोले कौन? कहा द्वारिका के नाथ प्रभु हमारे घर आएंगे। क्या बताया? द्वारिका के नाथ प्रभु हमारे घर आएंगे। पांच गुहाते थे संतानवान कहलाएंगे। पालने में आएगा वो अंश कहलाएगा। भादवे की दूज में ये तारा चमक जाएगा। गोद में खेलेगा दुनिया को चलाने वाला। गोद में खेलेगा दुनिया को चलाने वाला। हमारे घर आएगा भगवान करने वाला। घर आएगा भगवान करने वाला। हमारे घर आएगा भगवान करने वाला। बोले द्वारकाधीश आवेला, कथा आवेला, क्या आवेला? कोई किसी ने बोले, किसने बोला? बोले खुद भगवान ने बोला। भगवान आएंगे। उस समय मैना देने कुछ नहीं बोला। ठीक है, बोले इनके मन की बात। समय बीतने लगा। बसंत पंचमी का दिन, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी, जिसको हम लोग बसंत पंचमी भी। बसंत पंचमी के दिन माता मैना दे के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और उस बालक का नाम रखा गया बिरमदेव। बोले बिरमदेव जी महाराज की जय। शुभ घड़ी आई बसंत रिपु, कृपा करी बलदेव। और इंतजार करने लग गए कब आएंगे राम रे। इंतजार कर रहे, समय बीत गया। धीरे धीरे बिरमदेव जी महाराज पालने में सुलाते थे, बड़े होने लगे। समय और बीतने लगा। एक दिन पत्नी के मन में शंका हो गई। प्रश्न किया, क्यों महाराज? आप तो कहते थे 2 औलाद होगी, एक बिरमदेव आएंगे, शेष को भेजा, ये तो एक तो हो गया, अब दूसरा कब आएगा? अजमाल जी बोले, चिंता मत करना, भरोसा रखना, उसने वादा किया है निभाने जरूर आए। पत्नी को तो धीरज दे दिया, लेकिन अजमाल जी महाराज के मन में दुगदुगी चलने लगी है। मंदिर में गए, दौड़कर भगवान के सामने बैठे, घी का दिया जलाया। बोले प्रभु क्या कर रहे हो? नाक कटाओगे क्या? अपने भक्त की लाज बचाने वाले, लाज गंवाओगे क्या? तुम्हारे चरणों में आकर के माथा टिकाया था, मेरा माथा शर्म से झुकाओगे क्या? अरे प्रभु, गोपियों का वादा तोड़ा था, पक्का मेरा वादा निभाओगे ना? वादा निभाओगे ना? और आज भगवान को पुकारते हैं, बड़ी मस्ती में अजमाल जी कहते हैं क्या? अरे जी मारा नटवर ना करी। ये भजन अभी जो हमने पहले गाए वो बाबा के आवाहन का भजन था। ये जो भजन है वो द्वारकाधीश के आवाहन का भजन है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अभी बाबा का जन्म होने वाला है। पुजारी जी महाराज जी वहां पर बैठे हुए हैं। जितनी माताएं जो गर्भवती हैं, वो भी जिनके संतान नहीं है, जिनको संतान की इच्छा है, ऐसी माताएं, या जिन माताओं के संतान हैं, वो माताएं भी जिनके हैं, वो अपने बच्चों की सलामती के लिए, उनकी लंबी आयु, स्वस्थ जीवन के लिए, जिनके नहीं है वो संतान की कामना से, और जो गर्भवती हैं वो सुंदर संतान भगवान द्वारकाधीश जैसी हो, ऐसी कामना से जब बाबा का जन्म वृत्तांत प्रारंभ होगा, बाबा के जन्म की आरती के पहले जन्म की पूजा होगी बाबा की, तो जो माताएं इस प्रकार की इच्छा रखती हैं, वे दरबार में जाकर महाराज जी के द्वारा बाबा के जन्म की पूजा अवश्य करें, बाबा को भेंट अवश्य चढ़ाएं, ताकि बाबा आपके दामन में, आपके जीवन में खुशियों के बाद लहराते रहे हमेशा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। और इतनी देर रामा राज कवार का हेला, उनकी पुकार, ये पुकार भगवान द्वारकाधीश, भगवान का प्राकट्य होने वाला है। सावधान होकर बैठना। पूरी मस्ती में ठंड पड़ गई है, अगर ठंड लग रही होगी तो थोड़ी शरीर में गर्मी लाओ, एक्सरसाइज करो, हाथ ऊपर नीचे करो, खड़े हो जाओ, डांस करो, थोड़ी गर्मी आएगी शरीर में, है ना? थोड़ा हाथ उठा के बुलाइए भगवान को। और क्या कहना? अरे जी मारा नटवर ना करिया
भगतारे तू नहीं आयो रे भगतारे 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 तू नहीं आयो रे जिसने जिसने जब जब बुलाया तब तब वहां गया। आज मैं बुला रहा हूं तो नहीं आ रहे, क्यों? पूछ रहे भगवान से। कर्मा कहीं थारी धुआ लागे, कर्मा कहीं थारी धुआ लागे। समझ रहे हो ना? कर्मा कौन? थाली भर कर लाई रखी। समझ गए कौन सी कर्मा? भगवान को पूछते हैं कर्मा कहीं थारी धुआ लागे, कर्मा कहीं थारी धुआ लागे। जिनरो खीचड़ खायो रे, अरे जिनरो खीचड़ खायो रे, लाज छोड़ पाटे पर बैठो, भोग छोड़ पाटे पर बैठो, भगत रो मान बनायो रे, संतारे जो नहीं आयो रे मरण वरना करिया। सबरी कहीं खरी काकी लागे, सबरी कहीं थारी काकी लागे। सबरी, सबरी को जानते हो ना? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते। जान गए ना कौन सबरी? माता जी समझ गए ना? सबरी कहीं थारी मासी लागे, सबरी कहीं थारी मासी लागे। जिनरो मान बढ़ायो रे, झूठा झूठा बेर भी खाया, झूठा झूठा बेर भी खाया। सारो भोग गमायो रे, संतारे जो नहीं आयो रे मरण। अब तो अजमान जी महाराज ने ऐसी बात बोल दी कि भगवान भी शर्मा गए सर। धन्ना भगत जानते हो ना? धन्ना भगत कौन था? हरियाणा का जाट बाबा श्याम का बड़ा भगत था। श्याम जी करता रहता। धन्ना भगत की लुगाई डांटती, बोले रात दिन कीर्तन कर तो बैठे रहे, खेत में बीज कौन बोवेला? धन्ना बोलता करने वाला श्याम, कराने वाला। जिसने अपने जीवन की डोर उसके हाथ में सौंप दी, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती श्याम। अब अजमान जी महाराज ने ऐसी बात कह दी कि भगवान भी शर्मा गए। धन्ना भगत कहीं जीजो लागे, धन्ना भगत कहीं जीजो लागे। धन्ना भगत कहीं जीजो लागे, धन्ना भगत थारो जीजो लागे। जिनरो खेत निपायो रे, बीजलेर पारा में चाला, बीजलेर पारा में चाला। छोड़ो मान निपायो रे, ये भजन जो है ना, ये भजन
जिसने इस भजन का अर्थ समझ लिया उसकी जिंदगी संवर जाएगी। याद रखना, ये दुनिया का एकलौता ऐसा भजन है जिसमें भगवान को ताने मारे गए। समझ रहे हो? ये दुनिया का एकलौता ऐसा भजन है जिसमें भगवान को ताने मारे गए, भगवान को डांट लगाई गई। जो भी भगत सच्चे मन से झूम के ये भजन गाता है, भगवान उस भगत के पीछे पीछे चलते हैं। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे गुरु के लिए वचन है। याद रखना, ये भजन भगवान को चेतावनी है, ये भजन भगवान को ताना है। इसलिए पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से जो भगत ये भजन गाता है, मेरे ठाकुर जी उसका दुपट्टा पकड़ के उसके पीछे पीछे चलते। मेरे गुरु का हे जी मारा नटवर ना करिया बगतारे नहीं आयो रे। हे जी मारा नटवर ना करिया बगतारे नहीं आयो रे। हे जी मारा नटवर ना करिया, हे जी मारा नटवर ना करिया, हे जी मारा नटवर ना करिया। द्वारकाधीश प्रसन्न हो जाते हैं। समय बीता, भागर वेरी दूजरो चमचो जी सितारो, बहादुरेरी दूजरो चमचो जी सितारो। और अजमल जी के आंगनिया में आया जियो, खम्बा 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 मारा जाए बारी 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 भादवे की दूज बाबा आकर पालने पर शयन करते हैं। बीरमदेव जी महाराज के बगल में बहुत देर होगी, भगवान पालने में सूत्या है। मन में भगवान सूत्या सूत्या विचार कर यार, देखो है मने बुलावने के लिए इतनी दूर द्वारका आयो, समंदर में कूदे हो, इतनी आफत मोल लियो, लेकिन मैं इतनी देर से आकर पालने में सूत्या हूं। दोनों धड़ी लुगाई ने होश ही नहीं। भगवान बोले कहीं करा, बगल में सूत्या बड़ा भाई जी। ठाकुर जी बोले आपा तो बोला को नहीं, अपने मुंडे से कि मैं आगा जी कोटी हा बचावे तो जो और पीरम दे रो बाबे जियो बाबा हमारे बीरमदेव जी महाराज ने चुप्पी का क्या, बीरमदेव जी आवाज सुनी, टाबर की मां दौड़ी दौड़ी आई, बोली हे भगवान, एक तो जो मेरो ही है, एक जो सूत्या यो तो मेरा ही है। यो तू जोड़ो कैसे बोलो बोलो, यो तू जोड़ो कैसे आयो। रामदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे मन में, आवाज सुनकर दौड़े दौड़े आया बोले अजमाल जी महाराज। लुगाई ने बोले अरे गेली गेली रानी तू तो भेद नहीं जानी, गेली रानी तू तो भेद को नहीं जानी। आज बच्चे नारा, आज बच्चे नारा बांधे प्रभु आया जियो, गेली रानी तू तो भेद को नहीं जानी। बाबा श्री रामदेव जी महाराज वचनहारा बांध्या प्रभु आया। पालने में दूसरे टाबर ने सूर्य देखा, पलट कर देखे तो पूरे आंगन में क्या था, सब कुछ मैं बताऊंगा तो आप क्या करोगे। आंगन में क्या था, कुकुरा पगलिया था रे आंगन में मनसी,
कुकू के चरण देखे, दौड़कर रसोई में गए, पानी के भरे बर्तनों के हटा कटा कर ढक्कन देखे तो जितने बर्तन पानी में भरे थे उनमें क्या आ गया? पिछम धरा सुमारा बाप जी पधारिया। आओ सारे मिलकर हाजिरी लगा, क्या कहना? अरे पीछा मधरा सुमारा पीर जी पधारिया, पीछा मधरा सुमारा बाप जी पधारिया। अरे अजमल अवतारियो गरी खम्बा मान जी का गरी गरी खम्बा राम देव गरी गरी खम्बा राम देव भगत मारन काज रे गुनियो भगत मारन काज रे गुनियो देखो ये गलत बात है साहब, है जिसके जन्मदिन में आए उसको बधाई नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? जिन बाबा की कथा सुनने के लिए बैठे हो, बाबा का जन्म हो गया और आप लोग के हाथ खड़े नहीं हो रहे, याद रखना हाथ उठाने से और कुछ नहीं होता, बस इसमें लिखी दुर्भाग्य की रेखाएं सद्भाग्य में बदल जाती है। उठाइए पूरे हाथ और जयकारा लगाएं, बोल मेरा तेरे लाल की। आइए पूरी मस्ती के साथ, अब बैठने से काम नहीं चलेगा साहब, खड़े होकर नाचते हुए झूमते हुए बाबा को मनाए। और क्या कहना? खम्बा खम्बा हो रहा पूरी तेरा खम्बा खम्बा हो रहा पूरी तेरा खम्बा हो रहा पूरी तेरा खम्बा खम्बा हो रहा पूरी तेरा आने को धरे
बलराम महाराज कवार की बधाई सर भगता ने। अभी बधाई बांटने निकल रहे हैं, बधाई आ रही है महीने की बधाई, और ये बधाई उन्हीं को मिलेगी जो बाबा की बधाई में खड़े होकर नाचेंगे, झूमेंगे। बधाई उनको देना भाभी जी। है बधाई सारे भगता ने, ओ बधाई सारे भगता ने, मिठाई सारे भगता ने, बाबा को जन्म हुयो। बधाई सारे भगता ने, जन्म हुयो। बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने, बधाई सारे भगता ने। हमारे बाबा को जन्म हुयो। सारे भगता ने, जन्म हुयो। बधाई सारे भगता ने।
नहीं चाहिए, खड़े होकर नहीं नाच सकते, कम से कम हाथ बजा के ऐसे बैठे हो जैसे। देखो आज बाबा की बधाई में नाचोगा ना, सुनो आज बाबा की बधाई में नाचोगा, भगवान करे बाबा काल थारी बधाई में नाचे। क्या वजह हो रही? खड़े हो जाओ एक बार सारे लोग, बलराम महाराज कमाल की। बालकनी वालों आगे आ जाओ थोड़ा सा पूरी मस्ती के साथ। दे दे बधाई मैया, दे दे बधाई, ऐसे नहीं भाई, बधाई हर किसी को देनी चाहिए। बाबा का जन्म नाचो रे दे दे बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। खबरिया सबने सुना, खबरिया सबने सुना, बोल मेरा देखे लाल की नगरी अवतार की, राज कमाल की। वाला कार्ड दे देना, वाला कार्ड कब है? ताला बंद करो तो बोल ए धावे दे हाओ इसने वाला मुर्गा है इसने रखे को चढ़ाते हैं का रखे जाते हैं ये ना कार्ड में चिन्ह मिलती रही आ जाओ आ वो जाओ में रखे हो बाहर में फूकनी ला 1 घंटा काम है बस 1 घंटे के लिए चले आती देखा भी हमने
चेक करें तो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा में मुलान देख क्या चालू कर रहे अभिषेक भी आपने बोला 3 तारीख को सुबह थिएटर में चल रहा है ठीक है मेहमान देख तो रे होगा नहीं आया इधर गया है इधर नहीं आया भाई लैपटॉप ला पकड़ लैपटॉप छाती पर गदला नहीं पड़ा जगत देखना कैसे थे दोनों फीडबैक है थोड़ा से कम ज़्यादा मार के मंच के हिसाब से तो वजह से गुंजत नहीं है अच्छा सामने वाले भी आगे निकल गए रहे तो समझ में आती ना घबरा आप लोग कोई अभी तक बैठी नहीं गए देख ले हमारे गुरुदेव बैठी कि काफी मेरा पैसे हाँ वही तो मस्त रहती है नहीं भाई एक ढंग से रहती है नहीं मस्त हाँ आगे रे हाँ कैमरा हटा है क्या हटा आली का हटाना जय बाबा बलराम महाराज कुमार की आइए सभी से मेरा अनुरोध है अभी बाबा का केक काटा जाएगा सभी बैठ जाए कृपया करबद्ध प्रार्थना हेलो हाँ मालिक हेलो आइए सभी से अनुरोध कृपया बैठ जाएं आप बैठेंगे तो पीछे वालों को भी दिखेगा तो सब लोग बैठ जाएं कृपया निवेदन है करबद्ध प्रार्थना बैठ जाएं पीली वाली भाभी जी आप बैठ जाइए गुलाबी वाली भाभी जी आप भी बैठ जाइए बैठ जाए बैठ जाए सभी लोग बैठे छोटे बच्चों से अनुरोध है आप लोग इधर पीछे आ जाओ तो सामने नहीं खड़े रहो अच्छा आइए दो केक बाबा को भेंट चलाए जाएंगे एक आज बिटिया वाणी का जन्मदिन है एक बार जोरदार तालियां वाणी के लिए आपकी तालियां उसके लिए आशीर्वाद है जोरदार तालियां और एक हमारे लाडले सरकार रामा राजकुमार के लिए तो आइए बाबा का केक काटा जाएगा मेरा अनुरोध है जो लोग सामने खड़े हैं कृपया इधर पीछे आ जाए थोड़ा इधर आ जाएंगे आयुष भैया इधर वालों को दिखेगा नहीं आप लोग पीछे आ जाए ना हाँ सब लोग दर्शन कर ले बाबा के जन्म का केक कट रहा है भाई महाराज जी तिलक कर दीजिए महाराज जी ओम स्वस्ति नरेंद्र स्वाहा स्वस्ति पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बार दिन ये आए बार दिन ये आए आप रहे हमारे साथ ओ मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू
दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए। आप रहे हमारे साथ ओ मेरे बोले राम महाराज कमार की। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है। बोलिए राम महाराज कमार की। आइए सारे भगत एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बाबा के नाम का जयकार लगाएं। बोले राम महाराज कमार की, बोले श्री रामदेव जी महाराज की। आइए अभी बाबा के जन्म के बाद बाबा की आरती, जन्म की आरती होनी है। आयुष भैया, भैया आरती के लिए, हाँ बाबा की आरती ये हटा देंगे टेबल पर। और जैसा कि मैंने बताया, जो भी माताएं संतानवती हैं, पुत्र की इच्छा करती हैं, संतान चाहती हैं, ऐसी माताएं आकर के बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं, बाबा को भेंट चढ़ाएं। उनकी इच्छा बाबा श्री रामदेव जी महाराज अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बाबा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। महाराज जी आरती की तैयारी कर लीजिए, खड़े हो जाइए, सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। बाबा की आरती के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक होगा। सभी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है। अल्पाहार 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। चाय नाश्ता लेकर वापस अपनी जगह पर बैठ जाना, फिर मत बोलना मेरी जगह में कोई ये बैठ गया, है ना, क्योंकि इसके बाद बाबा का सबसे प्रिय पर्चा और उसके बाद बाबा के जम्मे का सबसे क्रीम पार्ट अर्थात बाबा श्री रामदेव जी महाराज का ब्यावला। रामदेव जी का ब्यावला अभी हम लोगों ने जन्म देखा, अब बाबा घोड़ी चलेंगे और दूल्हा बनेंगे। बाबा श्री रामदेव जी के बहुत सारे ऐसे ऐसे रहस्य आज बाबा के ब्यावले में आपको जानने को मिलेंगे, जो लगभग और कहीं सुनने को ना मिलते हो। तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद, आरती के बाद जो ब्रेक होगा 10 मिनट का, उसके बाद बाबा का दिव्य ब्यावला हम सब लोग सुनेंगे, आनंद लेंगे। आप सब लोग यही रहेंगे। चाय नाश्ते की व्यवस्था बगल में है, वहां से चाय नाश्ता लेकर आप लोग आकर वापस अपनी जगह पर बैठेंगे। आइए सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती के लिए खड़े हो जाएं। रामा कहूँ के राम दे, धन हीरा कहूँ के लाल, जाने मिलिया राम दे, गाने की ओम जय अजमल लाला, बाबा जय अजमल लाला, भक्त काज कल युग में, भक्त काज कल युग में,
जय हो बोल रामा राज कबार की, बोल अजमल घर अवतार की, बोल मैना देखे लाल की, बोल सुगुणा बाई के वीर के जय हो। शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। वागर्धावेशं प्रेक्तो वागर्धावधिपतया जगदः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर।